आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसा कि प्रतिदिन पंचदशी का तत्व विवेक प्रकरण हम महाराज जी के श्रीमुख से सुन रहे हैं। आइए अब आगे का श्लोक का व्याख्या श्रवण करें। सभी के मंगल की कामना करते हैं हुए आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग पंचदशी को लेकर विचार कर रहे, उसमें भी जो प्रथम प्रकरण है तत्व विवेक नाम से जो प्रसिद्ध है उसको लेकर विचार कर रहे हैं। अभी तक ये विचार हुआ, ये संवित है, जागृत से लेकर कल्प कल्पांतर में भी एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं। और वो संवित कोई गुण नहीं है, संवित स्वयं आत्म स्वरूप है। और वो जो आत्म स्वरूप संवित है आपका परमानंद है, परम प्रेमास्पद है। बीच में पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया, आपने जो परमानंद सिद्ध किया परम प्रेमास्पद के द्वारा, ये जो विशेषण है परम, ये असिद्ध है। तो विशेषण असिद्ध होने से तो परम प्रेमास्पद हेतु के द्वारा परमानंद सिद्ध नहीं कर सकते। तो सिद्धांति ने कहा ऐसी बात नहीं है, यहाँ विशेषण असिद्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा सबसे परम प्रेमास्पद सिद्ध होता है। अन्यत्र जहाँ जहाँ प्रेम देखा जाता है वो आत्मा निमित्तक है, और आत्मा में जो प्रेम है अन्य किसी निमित्तक नहीं। तो इससे सिद्ध होता है आत्मा क्या है, परम प्रेमास्पद। प्रेमास्पद तो स्वीकार किया उन्होंने, तो परम प्रेमास्पद है। तो इस प्रकार आत्मा मतलब तुम पद, आत्मा का मतलब तुम पद, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। ये तर्क के द्वारा सिद्ध हो गया युक्ति से। तो ये जो आत्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वैसा ही जो तत्पद है अर्थात ब्रह्म भी, वो भी क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप है। तो ठीक है, दो हो गए आपके सच्चिदानंद स्वरूप, एक आत्मा एक तत्पद। पूर्व पक्षी कहेंगे ये नहीं, इसका मतलब दो सच्चिदानंद स्वरूप हो गए, एक तुम पद एक तत्पद। सिद्धांति ने कहा कि वाच्य को लेके पूछ रहे अथवा लक्ष्य को। वाच्य को लेकर तो भेद है ही है, और वाच्य को लेकर तुम है, वो सच्चिदानंद रूप नहीं है, वाच्य को लेके बनेगा नहीं। तो इसलिए लक्ष्य को लेकर दो है नहीं, अतः वो दोनों एक है। कौन?
सत और तुम, आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है, ये बात छांदोग्य उपनिषद के 6वें अध्याय में बता दिया। अतः जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ तक विचार हुआ, ये प्रकरण में सिद्ध हुआ। आगे जो पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे दो विकल्प करके, अच्छा ये बताओ सिद्धांति जी, आत्मा को आपने क्या सिद्ध किया? परमानंद सिद्ध किया ना, किस हेतु से? परम प्रेमास्पद। तो परम प्रेमास्पद हेतु के द्वारा जो परमानंद सिद्ध किया और प्रमाण भी दिया श्रुति। अभी हम आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये परमानंद है सदा भान होता है अथवा नहीं होता है? सदा भान होता है, नहीं होता है? दो विकल्प कर रहे हैं। क्योंकि यदि परमानंद सदा भान हो तो विषयों में कभी इच्छा नहीं होनी चाहिए, विषयों की ओर दौड़ना नहीं चाहिए। परमानंद सदा भान हो रहे हैं ना। अरे जिसको अमृत मिल रहा है वो तो विषय की ओर क्यों जाएंगे? नहीं जाना चाहिए। और यदि परमानंद का भान नहीं हो रहे तभी भी दोष है। आत्मा परम सदा नित्य नहीं होगा वो परमानंद। अरे यदि नित्य है, सदा परमानंद है, तो सदा भान होना चाहिए ना। उसको लेके आक्षेप करो, दो विकल्प करके। आत्मना परमानंद रूपत्वम आक्षिपति। हाँ जी, ये ना। अभी आपने आत्मा में क्या सिद्ध किया? आत्मा को परमानंद सिद्ध किया था परम प्रेमास्पद के द्वारा। तो ये बोले आत्मनः परमानंद रूपत्वम आक्षिपति। जो आत्मा है उसका जो परमानंद स्वरूप है उसको लेकर पूर्व पक्षी क्या कर रहे हैं? आक्षेप कर रहे हैं, विकल्प कर रहे हैं। ये जो श्लोक में पूर्वार्ध है ये आक्षेप है पूर्वार्ध में, और उत्तरार्ध में समाधान है। उसको बता रहे, देखिए श्लोक देख लीजिए। अभानेन परम प्रेमा भानेन विषय स्पृहा अतो भानेप्यभातासो परमानंदात्मना। दो विकल्प कर रहे। आत्मा का परमानंद अभाने, पहले अभान होता है अथवा भान होता है, दो। कहने का मतलब परमानंद का अनुभव होता है अथवा नहीं होता है सदा। ये विकल्प। प्रथम विकल्प अभाने, किसका? आत्मा का जो परमानंद है वो अभान होने पर। न परम प्रेमा, वो परम प्रेमा कैसे होगा? परम प्रेम हो तो सदा भान होना चाहिए, तभी वो परम है ना, निरतिशय है ना। यदा कदा भान होता है वो सातिशय है। यदा कदा जो भान होता है वो सातिशय है। किंतु आत्मा को आपने क्या कहा? निरतिशय बताया ना। निरतिशय प्रेम है, निरतिशय आनंद है। निरतिशय मतलब किसी परिचिन्न से रहित है, व्यापक। यदि व्यापक है तो सदा भान होना चाहिए, यही सिद्ध होता है। यदि भान नहीं हो रहे वो परम प्रेमास्पद नहीं होगा। ये बोले अभाने न परम प्रेम, अर्थात आत्मा का परमानंद सदा यदि भान ना हो
वो परम प्रेमास्पद नहीं होगा। एक भाने, मान लीजिए भान होता है क्या? परमानंद। तो ना विशेष प्रेहा, विषयों में चाहत नहीं होनी चाहिए। विषयों की मरमिरता है क्यों? नहीं होना चाहिए ना। यदि भान हो गया आत्मा का परमानंद, ये विषयों से मिलने वाला जो तुच्छ जो आनंद, उसमें क्यों जाएंगे व्यक्ति? उसके लिए क्या क्या नहीं करता व्यक्ति। नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से दोष है। भान यदि नहीं हो गया वो परम प्रेमास्पद सिद्ध नहीं होगा। भान यदि हो गया विषयों के प्रति चाहत विच्छा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सिद्ध होता है आत्मा परम प्रेमानंद नहीं है। ये पूर्व पक्षी है। दो विकल्प। सिद्धांति उत्तर दे रहे अतो, अतो बोल तो अध्याहार कर दीजिए। भाने अपि अभाना, अतो मतलब अस्मात् कारण। देखो पूर्व पक्षी जी, आपने प्रश्न तो ठीक ही किया, किंतु ये जो प्रश्न है ना आपातता, आपातता का मतलब बिना विचार से, बिना विचार से होता है ना वो आपातता। भगवान भाष्यकार जी बार बार बता रहे संसार कैसे है, आपात रमणीय। आपात रमणीय है बोलते ना, ऊपर ऊपर बोलते हैं ना, आपात रमणीय। कैसा दृष्टांत भी दिया, उदुम्बर फलवत। देखा है उदुम्बर को? उदुम्बर जानते हैं क्या? हाँ, गुलार, औदुम्बर वृक्ष। उसके जो फल फाले छोटे छोटे हरे होते, सब्जी बनाते हैं, बाद में पकने के बाद कीड़े कहाँ, इतना बढ़िया लगता है, सुंदर, बहुत सुंदर है। इतने सुंदर देखते दूर से, वाह बहुत सुंदर लगते हैं। अरे बाहर से दिख रहे क्या आपको? बाहर से इतना बढ़िया देख रहे, बहुत सुंदर देख रहे। मैं खा के उसको तो हाँ, जब भी थोड़ा सा दबा देंगे फुसफुस कीड़े आ जाते हैं। वैसे ही संसार है, बाहर से ऊपर अच्छा चलता है। शरीर को देख लीजिए, बाहर से बहुत क्या विश्व सुंदर है, विश्व सुंदरी बाहर से, अंदर थोड़ा देख लीजिए। दो फैक्ट्री पड़ी है, दो फैक्ट्री नहीं, मलमूत्र की। 6 कारणों से शरीर को अपवित्र माना है। 6 कारण, तो इसको बोलते हैं आपात रमणीय। बिना विचार से ऊपर ऊपर जो मानना, ये आपात रमणीय। ऐसे ही ये जो आपात रमणीय बिना विचार से, पूर्व पक्षी जी आपने जो कहा दिया है ना, ये बिना विचार से, तो इसलिए बता रहे अतो अस्माद भानेपि अभाता, असुहो भानेपि अभाता। ये जो परमानंद है वो कैसा है? भान होने पर भी नहीं भान हो रहे। भान तो हो रहे किंतु नहीं भान। यही बृहदारण्यक में कहा जाए पश्यन्नपि च न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख रहे। भगवान भाष्यकार जी ने पश्यन्नपि च पश्यति मूढ़ा ह्युदर निमित्तम बहुकृत वेश, चरपट मंजर में बोला पश्यन्नपि च पश्यति मूढ़ा, देखते हुए भी न पश्यति मूढ़ा, देख रहे किंतु नहीं देख रहे। तो वैसे यह भाने भी अभातासु परमानंदता आत्मना, असो परमानंदता आत्मना भाने भी अभाता। आत्मा परमानंद है, उसमें कोई संदेह नहीं, और भान होने पर भी नहीं भान हो रहे। ये तो उल्टा है, भान भी हो रहे और
नहीं भान हो रहे, उसका उत्तर आगे के श्लोक में देंगे, 12वें श्लोक में। लौकिक दृष्टांत से इसको स्पष्ट करेंगे आगे के श्लोक में। अभी केवल यहाँ आपको पूर्व पक्षी को समाधान किया, भान भी हो रहे तो भी नहीं भान हो रहे, कैसे है वो समाधान आगे करेंगे। ठीक है, मैं देखें। अभान इति परमानंद रूपत्वम, अर्थात आत्मा का जो परमानंद रूप है, इसलिए बोले परमानंद रूपत्वम कश्य आत्मना, आत्मा का जो स्वरूपानंद है। परमानंद कहने का मतलब स्वरूपानंद। तो स्वरूप जो आत्मा है, स्वरूप आत्मा, न भासते भासते वा, विकल्प है, न भासते भासते वा। अरे सिद्धांति जी ये बताओ, आत्मा का जो परमानंद है, स्वरूपानंद, भान हो रहे अथवा नहीं हो रहे, भान का मतलब अनुभव हो रहे परमानंद का अथवा नहीं हो रहे। तो यदि मान लीजिए अभाने, अभाने मतलब भान नहीं होने पर, उसी का अर्थ कर रहे अप्रतीतो, प्रतीति बोल तो ज्ञान, अभाने का अर्थ क्या, अप्रतीत, अर्थात उसका प्रतीति ना होने पर, उसका ज्ञान ना होने पर, उसका अनुभव ना होने पर, किसका, परमानंद का। न परम प्रेम आत्मनि, आत्मा में परम प्रेमत्व नहीं रहेगा, आत्मा में परम प्रेमत्व नहीं रहेगा। परमत्व बोल दो निरतिशयत्व, निरतिशयत्व बोल दो व्यापकत्व, परिचिन्न नहीं है। यदि व्यापक है वो सदा भान होना चाहिए ना आपको। आकाश का कहाँ भान होता है क्या? हाँ, आकाश का भान होता है कहाँ? नहीं, जहां भी जाए वहां आकाश तो ही। तो वैसे ही परमानंद का सदा भान, यदि भान नहीं हो रहे इसका मतलब परमा नहीं है। तो ये बता रहे आत्मनि निरतिशय स्नेहो नश्यात् कदा अभाने, कश्या भाने, आत्मा नहीं, आत्मा का परमानंद का यदि अनुभव नहीं हो रहे, उसका ज्ञान नहीं हो रहे, तो आत्मा निरतिशय प्रेम नहीं हो सकता है, सातिशय हो सकता है। क्योंकि सातिशय होता है ना, वो कदा भान होता है, कभी नहीं होता है। निरतिशय यदि हो सदा भान, जैसे आकाश। तो इसलिए बोले निरतिशय स्नेहो नाशात, निरतिशय स्नेह बोल तो निरतिशय व्यापक अपरिचिन्न प्रेम नहीं होना चाहिए। किसमें? आत्मा में परमानंद का, कभी अभाने। तो कहने का मतलब आत्मा का जो परमानंद यदि आपको अनुभव नहीं हो रहे, ज्ञान नहीं हो रहे, वो निरतिशय प्रेम नहीं हो सकता। क्योंकि निरतिशय यदि प्रेम है वो सदा भान होना चाहिए। नश्यात् और विषय सौंदर्य ज्ञानजन्यत्व स्नेहस्य, इसलिए बोले निरतिशय नाश्यात्। क्यों? विषय सौंदर्य ज्ञानजन्यत्वात् स्नेहस्य, स्नेह होता है ना सातिशय, वो कैसा होता है? सातिशय स्नेह कहिए, प्रेम कहिए, वो तो विषय का सौंदर्य, सुंदरता। अच्छा, विषयों में आप प्रेम करते क्यों? उसमें सुंदरता हो तभी है ना, अनुकूलता हो तभी। सभी में करते हैं क्या? सभी में तो नहीं करते। सभी में करेंगे तो यदि है ना, सर्पों में भी करना चाहिए, सभी में नहीं करते। शत्रु से भी करना चाहिए। तो इसलिए बोल रहे
विषय सौंदर्य, विषयों में जो सौंदर्य, वास्तव में विषय में सौंदर्यता है नहीं है, उसमें कहाँ से सौंदर्य? वो जो विषय में सौंदर्यता का झलक है वही आत्मा का है, आत्मा का है, विषयों में है नहीं। तो इसलिए बोल रहे विषय सौंदर्य ज्ञानजन्यत्वात् कस्य स्नेहस्य, अर्थात वो जो प्रेम है वो कैसा है? विषय सौंदर्य ज्ञानजन्य है। तो विषय सौंदर्य ज्ञानजन्य स्नेह है, क्या निरतिशय हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए अभान होने पर ये हो रहे, तो दोष दे दे, आत्मा परमानंद नहीं होना चाहिए। भाने, चलो मान लीजिए आत्मा का जो परमानंद है, प्रेम स्वरूप है, वो अनुभव हो रहे आपको, तो भाने का अर्थ कर रहे प्रतीतो, प्रतीति होने पर, ज्ञान होने पर, अनुभव होने पर, विषय सुख साधने, विषय, विषय का अर्थ कर रहे ऊपर है ना, भाने न विषय स्पृहा कहा गया, श्लोक में नहीं है क्या? तो विषय का अर्थ कर रहे, विषय का अर्थ है सुख साधने, सुख का साधन होता है वो विषय होता है। कौन है वो? सृगादो, सृग बोल तो माला है, चंदन है, वनिता है, धन है, मकान है, सब लीजिए। यहाँ केवल एक दृष्टांत दिया, सभी लेना। हाँ हाँ, तो इसलिए बोले सुख साधन है बोल तो सृगादो, अतः भोग का साधन लीजिए। तज्जन्य सुखे व, दो लेना, एक तो सुख का साधन, तो सुख का साधन कौन हो गया? माला, चंदन, वनिता आदि, और उससे जन्य कौन है? सुख बोल तो विषय सुख, दो हो गए, विषय, विषय जन्य सुख दो। यह बोल तो इच्छा नाशात कदा, अर्थात आत्मा का परमानंद का यदि अनुभव हो रहे, उस अवस्था में न विषय में न विषय जन्य सुख में भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको अमृत मिल गया तो उसके बाद ये जो तुच्छ में क्यों जाएंगे? इसका मतलब वो नहीं मिल रहे आपको, तभी जा रहे हैं ना। तो ये बता रहे हैं, स्प्रिय का अर्थ कर रहे चाहत, चाहत बोलते इच्छा, वांट्स। नशात कदा, आनंद भाने, क्यों? फल प्राप्तो सत्याम, युक्ति दे रहे, फल प्राप्तो सत्याम, फल प्राप्ति होने पर साधन इच्छा अनुपपत्ति, दो होते हैं, उपेय इच्छा, उपाय इच्छा। उपेय इच्छा का नाम है फल इच्छा, उपेय इच्छा कहिए, फल इच्छा कहिए, और उपाय इच्छा कहिए, साधन इच्छा कहिए, क्या अर्थ है? दो ही इच्छा है ना आपके अंदर। हाँ, क्या अनंत अनेक इच्छा है? हाँ जी, वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर लिमिटेड बोलते हैं, स्कैर्सिटी डेफिनेशन में बोल दिया एडम स्मिथ ने। सती क्षणिके, ये जो सृग, चंदना, वदिता आदि से मिलने वाला सुख कैसा है? क्षणिक है। तो क्षणिके साधन पारतंत्र आदि, और वो भी सुख कैसा है? साधन के अधीन है। और आत्मानंद सुख है, साधन का अधीन है क्या? वो साधन के अधीन नहीं है। यदि मान लीजिए साधन के अधीन हो तो साध्य हो जाएगा, साध्य होने से अनित्य हो जाएगा। वो तो स्वरूप सुख है, वो साधन से नहीं प्राप्त होता है।
नास्ति अकृताकृतेन। इसलिए बोले साधना पारतंत्र्यादि क्षणिक, और साधना बोल तो साधना के अधीन मिलने वाला कौन? सांसारिक सुख। ये साधना पारतंत्र आदि मतलब सांसारिक सुख। दोष दूषिते, अनेक दोषों से दूषित है वो, दोषों से दूषित है। कौन? साधना से प्राप्त होने वाला, साधना के अधीन प्राप्त होने वाला वैश्विक सुख कहिए, सांसारिक सुख कहिए। आगे सिद्धांत देखें, मैवम मिति परिहरते। अरे पूर्व पक्षी जी, मैवम ऐसा मत कहो। ये जो आपने कहा दिया था ना दोनों पक्ष में दोष है करके, मैवम, उसको परिहार कराए। अतः भानेपि अभाता असो, उसकी व्याख्या कर देंगे। अतः शब्द है इसलिए यतो का अध्याहार कर रहे ग्रंथकार। यतो बोल तो यस्मात्, क्योंकि भाना भान पक्षयोर उभयोर अभी दोषो अस्ति। दोनों में दोष दिया ना पूर्व पक्षी ने, भान होने पर भी दोष और यदि भान ना होने पर भी दोष। यत का अर्थ, क्योंकि आत्मा का परमानंद भान होने पर भी और आत्मा का परमानंद भान ना होने पर उभयोर भी दोषोस्ति। अतः श्लोक में है ना, उसको पूर्ण करने के लिए टीकाकार ने यथा का अध्याहार कर दिया, क्योंकि दोनों पक्ष में दोष है। अतः का अर्थ कर रहे अस्मात् कारणात्, उसी का अर्थ है कारणात्। आत्मनो असो परमानंदता, असो परमानंदता आत्मनो भाने भी अभातम। सिद्धांती बता रहे आपने दोष तो दे दिया, किंतु आत्मा कैसा है? आत्मा की जो परमानंदता भाने भी का अर्थ कर रहे प्रतीतो सत्याम, उसका आनंद प्रतीति हो रहे, आपको अनुभव भी हो रहे, होने पर अभाता न प्रतीत भवति। तो कहने का मतलब आत्मा के जो परमानंद है उसका भान भी हो रहे और नहीं भी हो रहे। ये कौन सी बात है? भान भी हो रहे, नहीं भी भान हो रहे, ये तो